Hello students, welcome to online classes. Today we will start the second chapter of our second book, Moments. Its title is The Adventures of Toto. It's a very interesting chapter. Have you ever had a baby monkey as a pet? So here is a question for you, and the author is asking you that have you ever had a baby monkey as a pet? कि क्या कभी आपके पास कोई बच्चा बंदर एक पालतू जानवर के रूप में था? तो पेट्स होते हैं, हम पशुओं को, जानवरों को पालते हैं, पक्षी भी पाल लेते हैं एज ए पेट। तो बंदर, बिल्ली, कुत्ता, डोमेस्टिक एनिमल जो उसके रूप में हम रखते हैं। तो ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी बिलोंग्स टू a baby monkey, a very mischievous monkey. It is Toto is a baby monkey. अब नेम क्या है उसका? टोटो। तो टाइटल भी हमें यही बताता है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो के कारनामे, वो कैसे रहता है, क्या क्या शरारतें करता है, वो सारी चीज़ें वी विल रीड इन इट। टोटो एक बेबी मंकी है, बच्चा छोटा बंदर है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। ये भी एक सवाल है, एक क्वेश्चन है कि चलो देखते हैं कि क्या वो एक शरारती बंदर है या फिर डोसाइल मीन्स सीधा, जिसको कंट्रोल किया जा सके। ओके। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. अब दादाजी 5 रुपये में बंदर लेके आते हैं। टोटो को 5 रुपये में खरीदा उन्होंने एक टांगा ड्राइवर से। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. अब टोंगा ड्राइवर उसको कहाँ बांधे रखता था? यूज टू कीप, कहाँ रखता था? द लिटिल रेड मंकी, उस लाल बंदर को, टाई टू ए फीडिंग ट्रो। एक फीडिंग ट्रो मतलब जहाँ पर उसको भोजन वगैरह डाला जाता था, खिलाया जाता था, उसके साथ बंधा रहता था वो। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. लेकिन वो बंदर थोड़ा सा अलग लगता है वहाँ, look so out of place, अजीब सा लगता है वहाँ बंधा हुआ। और ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो उसको अपने प्राइवेट जू के अंदर, फेलो में उस जानवर को, उस जीव को, छोटे जानवर को वो कहाँ ऐड करेंगे? प्राइवेट जू में, मतलब अपने व्यक्तिगत जो उनका एक निजी जो एक चिड़ियाघर था उसमें लेके आएंगे। टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी। टोटो बड़ा ही सुंदर सा बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। तो उसकी जो स्पार्कल, चमकदार आँखें जो थी, ब्राइट आई, स्पार्कल्स, स्पार्कल मीन मिस्चीफ, यानी कि चमकती हुई आँखें। उसकी गहरी जो आईब्रोज, सेट आईब्रोज मतलब उसकी डीप सेट आईब्रोज, गहरी जो भौहें थी, उनके नीचे शरारती लगती हैं वो, मिस्चीफ लगती हैं, यानी शरारती लगती हैं उसकी आँखें। एंड हिज टीथ विच वर ए पार्ली वाइट, और उसके जो दांत थे
बिल्कुल सफ़ेद, पॉली वाइट, मतलब एक हीरे जैसे, और वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। और वो सदैव क्या करता रहता है, वेरी ऑफन मतलब ज़्यादातर कैसे करता था, जब स्माइल करता है, डिस्प्लेड इन स्माइल, तो वो जो एंग्लो इंडियन वुमेन थी उनको डरा देता था, वो लेडीज़ थी उनको डरा देता था, फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ, वो जान निकाल देता था उनकी। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. उसके हाथ बिल्कुल ही सूखे से थे, जैसे कि सूर्य की रोशनी में कई सालों के लिए सुखाया गया था उनको, पिकल्ड। मतलब ऐसे जल गए जैसे सूर्य की रोशनी से। Yet his fingers were quick and wicked. उसकी जो उंगलियां हैं, विकेट मतलब बहुत ज़्यादा शरारत भरी, तेज थी, और विकेट मीन शरारत भरी। And his tail, while adding to his good looks, और उसकी जो पूंछ थी थोड़ा सा और सुंदरता दे देती थी उसको, यानी कि उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी। Grandfather believed the tail would add to anyone's good looks. दादाजी को भी यही विश्वास था कि एक जो पूंछ होती है वो किसी की भी सुंदरता को बढ़ाती है। Also served as a third hand. He could use it to hang from a branch. और उसकी जो पूंछ थी वो तीसरे हाथ का काम करती थी, और इसको वो टहनी पर लटकने के लिए यूज़ करता था, मतलब वो उसको यूज़ कर सकता था टहनी पर लटकने के लिए। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। स्कूपिंग अप मीन वैसे तो तक खोद कर निकालना, तो अपनी पूंछ से वो क्या करता है, कैपेबल हो जाता है, यानी कि योग्य हो जाता है, एक डंडी के रूप में उसका यूज़ करता है। एंड डेलिकेसी, कोमलता से, जो कि उसकी बिल्कुल पहुंच से दूर होती थी कोई टहनी, तो उसको पकड़ने के लिए वो उसका यूज़ करता है, जो उसके हाथों की पहुंच से दूर होती थी। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर brought home some new bird or animal। अब दादी हमेशा ही फर्स्ट में शोर शराबा मचा देती थी, घर में एक हलचल सी हो जाती थी, खलबली मच जाती थी जब दादा कोई भी पक्षी नया या फिर कोई भी नया जानवर घर पे लेके आते थे। brought home some new bird or animal, कुछ नया पक्षी या कोई जानवर। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood। तो ये डिसाइड, ऑथर कहता है कि ये डिसाइड किया गया कि टोटो की उपस्थिति दादी की मतलब दादी से सीक्रेट रखी जाएगी। should be kept a secret from her, उससे ये सीक्रेट रखा जाएगा कि टोटो वहाँ पे है, तब तक जब तक कि वो अच्छे मूड में नहीं होती, यानी कि जब तक उसका मूड अच्छा नहीं होता तब तक बताया नहीं जाएगा कि टोटो को घर पे ले आए हैं। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall। तो अब दादाजी ने और मैंने, ऑथर कहता है कि दादा ने और मैंने, वो कहता है कि मेरे बेडरूम के अंदर एक दीवार के साथ जो है एक अलमारी जो खुलने वाली थी उसके रूम के अंदर दीवार में, उसमें उसको बड़ा ही सिक्योरली बांध दिया, यानी कि सुरक्षित बांध दिया।
where he was tied securely, उसको बांध दिया वहाँ पर। Also we thought to a peg fastened into the wall, और या वो कहता है कि हमने जैसे सोचा था कि दीवार के साथ, खूंटे के साथ, पैग मतलब एक खूंटी थी दीवार के अंदर, into the wall, खूंटा था दीवार में, उसके साथ बांधा उसको। पैग खूंटी हम कहें तो कील कह सकते हैं, कील बड़ी सी थी दीवार में, उसके साथ उसको बांधा गया। A few hours later when grandfather and I came back to release Toto, कुछ घंटों के बाद जब हम दादाजी और मैं वहाँ पर आए टोटो को खोलने के लिए, उन्होंने क्या देखा? We found that the walls, उन्होंने देखा कि दीवार कि जो found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, दादाजी के द्वारा चुने गए जो सजावटी कागज थे दीवार के ऊपर, now stood out as neck brick and plaster, कैसे हो गए थे? अब वह बिल्कुल ही नेक मतलब खाली थे और प्लास्टर नजर आ रहा था। नेक में वैसे होता है नंगा, दीवार नज़र आ रही थी, ईंटें नज़र आ रही थी, प्लास्टर नज़र आ रहा था, प्लास्टर उसको नज़र आ रहा था दीवार पर। The peg in the wall had been wrenched from its socket, जो कील थी दीवार में वो भी wrenched मतलब ट्विस्टेड, मुड़ गई थी, from its socket, socket मतलब छेद जो था जिसमें वो कील थी वहाँ पे मुड़ी हुई थी वो। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, और मेरा स्कूल ब्लेजर ऑथर कहता है जो वहाँ पे लटका हुआ था, वॉज इन शेड्स, चिथड़े उसके थे, फाड़ दिया था उसके ब्लेजर को। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, वो कहता है कि मुझे इस बात पर आश्चर्य था कि दादी क्या कहेगी। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी को चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज विद टोटोस परफॉर्मेंस, वो बड़े खुश नज़र आए टोटो की परफॉर्मेंस पर, यानी कि टोटो ने जो किया उस पर खुश थे दादाजी। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।